सभी को पंचकोशा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। वी वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज का सेशन जो है बहुत ही स्पेशल सेशन है, जो कि सबको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने वाला है। और आज के जो स्पीकर है वो भी कई सालों की तजुर्बा अपने साथ लिए हुए हैं। एंड वी हैव आवर एक्सपर्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू कैन से स्पिरिचुअलिटी हो, वास्तुशास्त्र हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हिप्नोथेरेपी हो, मल्टीपल मोडालिटीज के मास्टर स्पेशलिस्ट, very very experienced person in our team. One of the major pillars of Panchakosha is our Linika Tomar Singh ma'am. So ma'am, welcome you, and please take over the stage. थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आज हमारा सेशन हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था, हमारा थर्ड डे जो है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रहेगा, तीसरा दिन। तो आज हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे और स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप डीएनए के साथ में, और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कस रहेगी आज हमारी। तो बहुत डीप में जाके हम बात करेंगे आज इन सब के ऊपर, और देखेंगे कि किस तरह से आपके पास्ट के कार्मिक पैटर्न्स आपकी पर्सनल अभी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, ये बताइए आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशंस के लिए? कितने लोगों को स्पिरिचुअलिटी की जो मोडालिटीज है उनमें बहुत इंटरेस्ट आता है? ओके, सिर्फ एक ही? चलिए चलिए। तो आप लोग सभी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये मैं हूं। मेरा नाम लिनिका सिंह है। श्री कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ऊपर का वस्त्र उतार के जा रहे हैं। चलिए आपको मैं यहाँ से दर्शन करवाता हूँ। प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर डॉक्टर लीजिए। दिनेश जी, वास्तव में अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं गुप्त गोदावरी की दो गुफाएं। दिनेश दुनिया सर, एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना खाकर तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे और कहीं प्लीज कहीं म्यूट चल रहा है कि वहाँ जाने से खुद को रोक ही नहीं डॉक्टर पाओगे। सबसे दिनेश पहले जी, घंटाघर से 6 किलोमीटर दूर मसूरी डायवर्जन पर आ जाना और लेफ्ट साइड लेकर टीआईटी कॉलेज की दिनेश तरफ। सर टीआईटी प्लीज म्यूट कॉलेज हो से जाइए। अभी राइट हैंड साइड। थैंक यू। हाँ जी मैम। हाँ जी। तो ये मैं हूँ, लिनिका सिंह मेरा नाम है, और मैं पिछले 30 सालों से स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और मेरा रेकी का 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और पिछले 15 सालों से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। और 10 सालों से स्पिरिचुअल और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। एक छोटे से स्कूल की डायरेक्टर हूँ। सब भगवान की कृपा है, वो आज्ञा देते जा रहे हैं और मैं काम करती चली जा रही हूँ। उन्होंने मुझे चुना है कि मैं लोगों की सेवा करूं, और बस मेरा भी यही उद्देश्य है, और मैं उसी रास्ते पर आगे की ओर चलती चली जा रही हूँ। और आप लोगों जैसे गुणवान लोग मुझे मिलते चले जा रहे हैं, और मैं सभी का मार्गदर्शन करती चली जा रही हूँ, और मैं भी अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन लेती हूँ और आगे आप लोगों को दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर अब आज का कार्यक्रम। मेरी स्लाइड चेंज कर दीजिए।
तो आगे बढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले हम कार्मिक हीलिंग, कार्मिक पैटर्न्स, इनके बारे में ही चर्चा करने जाएंगे। तो उसके पहले मैं बात करूंगी कि हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और जहां से इस पृथ्वी की शुरुआत होती है, जिसे हम भूलोक बोलते हैं। वैसे तो 14 लोग पाए जाते हैं इस पूरी यूनिवर्स में, लेकिन जब हमारा जन्म होता है और सोल की यात्रा शुरू होती है हमारी इस पृथ्वी लोक के ऊपर, तो भूलोक से हम नीचे की ओर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जब हम मनुष्य योनि में आते हैं या फिर किसी भी योनि में जन्म लेते हैं, तो देव योनि को छोड़कर, तो नीचे के जो 7 तल हैं, जैसे कि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक हैं। उसी तरह से हमारा शरीर भी 7 चक्रों से बना हुआ है। हमारे शरीर में भी 7 चक्र होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को फंक्शनिंग करते हैं पूरे समय। अगर इनमें से एक भी चक्र हमारा डिस्टर्ब होता है, तो फिर वही जो हमारी बॉडी का पार्ट होता है, वहीं पर हमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट करती है ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर जो है, इसके साथ हम ये समझ लीजिए कि पूरा यूनिवर्स ही इसी से कनेक्टेड है। तो पहले तो 7 लोक हो गए हैं, ये पृथ्वी भूलोक से नीचे की तरफ 7 लोक हो गए। फिर हमारे बॉडी के 7 चक्रास हो गए, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं 7 तल, 7 चक्र, फिर उसके बाद में 7 कलर्स, 7 डेज, और ऐसा भी कहा जाता है सप्त सागर। और सप्त सागर के अलावा 7 7 जन्म होते हैं, है ना। 7 रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग है। तो ये सारी चीजें एक साथ कनेक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम यूनिवर्स के साथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े हुए हैं। और जब ये चीज आती है कि हम यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, तो हमारे कार्मिक जो बंधन है, कार्मिक जो पैटर्न होते हैं हमारे, तो हम जिस तरह से इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे कर्मास भी इस यूनिवर्स में जो हो रहा है वो हमारे कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे जो कर्मास है वो इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो हम कभी भी अपने कर्मा से डिटेच नहीं हो सकते हैं। आप जो भी करते हैं उसका, आपको जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसका रिएक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो उसका एक्शन आपको पॉजिटिव मिलेगा, रिएक्शन। और अगर आप नेगेटिव एक्शन लेंगे तो उसका आपको नेगेटिव रिएक्शन ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर बहुत सारे कर्मा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने लगाए हैं यहाँ पर स्लाइड में। तो स्पेशली 2 प्रकार से मनुष्य कर्म करता है। इस एक करता है डर के कारण, और दूसरा करता है प्यार में आकर। जैसे आप मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब आपका कोई बहुत ही प्यारा सा, या आप मान लीजिए आपका बच्चा ही है, उसको कोई पकड़ लेगा और ये बोलेगा कि मैं इसे मार दूंगा, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे, तुम सामने वाले को जाकर नहीं मारोगे, तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। उसको आपसे काम कराना है, लेकिन गलत काम कराना चाह रहा है वो। तो ये काम क्या है, आप मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन काम गलत है। और नहीं करेंगे तो वो आपके बेटे को मार देगा। तो इस तरह के जो कर्मा होते हैं, तो आपको उसको मारेंगे अगर आप, तो उसका कर्म आपको लगना ही लगना है।
तो उस कर्मा का आपकी लाइफ में क्या आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से कर्मा काम करते हैं। और वो जो पर्सन है उसको उसका फल मारने का नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ डराने का फल मिलेगा, और आपको अगले को मारने का फल मिलेगा। तो कर्मा के, और अगर प्यार के उसमें आके अगर आप कर रहे हैं किसी के प्यार के लिए, लव के लिए अगर आप करते हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए है, एनी हाउ आपको किसी से प्यार हो गया, वो किसी, कोई और उससे प्यार करता है, वो किसी और से प्यार करती है, और आपने उसको पाने के लिए किसी और को बीच से बीच से हटाने के लिए रास्ते से अगर आपने कुछ गलत काम किया, तो भी आपको गलत प्रभाव मिलेगा, उसका नेगेटिव कर्मा आप इकट्ठा कर लेंगे अपने पास में, और फिर आपको अपनी लाइफ में उसके नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होंगे। तो कर्मा बहुत प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कर्मा की थ्योरी इतनी लंबी है कि अगर हम यहाँ पर 8 दिन भी उसके ऊपर डिस्कस करने जाएंगे तो समय कम पड़ेगा हमको। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इस पे स्लाइड पे लिखा हुआ है, कर्मा मीन्स एक्शन, है ना। कर्मा का मतलब क्या होता है, एक्शन। जो भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो आपका कर्म बन जाता है, और उसके ही इफेक्ट आपको प्राप्त होते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छे इफेक्ट प्राप्त होंगे, बुरा करेंगे तो बुरे इफेक्ट प्राप्त होंगे। और इसी तरह से आप अगर इस जन्म में कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपको यहाँ पर इस जन्म में प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप इस अपने कार्मिक जो भी आपने किया है कर्मा, इसको लेकर आप अगले जन्म में जाएंगे, और अगले जन्म में फिर आपको वही रिलेशन मिलेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सुधारेंगे या फिर उसको और बिगाड़ देंगे। जब आप उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो इसको छोड़ देना चाहिए, मैं ये चीज मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में ऐसा होगा कि फिर आपको नेक्स्ट बर्थ में फिर वही कार्मिक रिलेशन आपके साथ में आएगा, फिर उसी के साथ में आपको अपना जीवन बिताना है। तो हमको कर्मा को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत पड़ती है। स्लाइड आगे ले लीजिए मेरी। तो यहाँ पर बताया गया है कार्मिक एनर्जी हीलिंग के बारे में। ये सारे वो मोडालिटीज लिखी हुई हैं, वो थेरेपीज की जानकारी है ये जो हमारे द्वारा की जाती है। तो इसमें कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन, ओरा वीविंग होती वो करते हैं हम, और कुंडलिनी अवेकनिंग का भी रहता है। वो काफी कम लोग करना चाहते हैं क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है और उसमें मेडिटेशन की प्रक्रिया लंबी होती है। तो कुंडली अवेकनिंग का थोड़ा प्रोसेस अलग है, वो इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है, बट इस हीलिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो व्हाट इज द स्पिरिचुअल डीएनए हिप्नोसिस, और डीएनए हिप्नोसिस, और व्हाट इज सोल, सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप, एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी हीलिंग, वास्तु एनर्जी, इनर सेल्फ एंड हायर सेल्फ, ये भी सारे हमारे हीलिंग की पैटर्न्स हैं। बट मैं यहाँ पर स्पेशली बात करूंगी कि अब इन सारी चीजों को हम डीएनए से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जब भी बात आती है सोल की या एनर्जी हीलिंग की, तो एनर्जी हीलिंग डीपली आप कहीं ना कहीं आपके डीएनए से कनेक्ट होती है, क्योंकि डीएनए की हीलिंग किए बिना आपकी एनर्जी में चेंज नहीं लाया जा सकता है। आपकी एनर्जी को सबसे पहले आपके डीएनए में ही पॉजिटिविटी इनपुट करी जाएगी, उसके बाद ही आपके डीएनए को हम डीएनए को चेंज नहीं किया जा सकता है। डीएनए में कुछ हम पॉजिटिव अफर्मेशन देकर और डीएनए को हम
पॉजिटिव वे में इम्प्रूव कर सकते हैं, ना कि उसको चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हीलिंग के द्वारा हम आपके डीएनए को इम्प्रूव करते हैं, और जो भी नेगेटिव प्रभाव हैं आपके डीएनए में, उनको हीलिंग के द्वारा हील किया जाता है। और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव प्रभाव दिख रहे हैं, जो भी पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, उन पैटर्न्स को हील किया जाता है। तो ये डीएनए हीलिंग एक अलग ही सब्जेक्ट है, और इसको बहुत ज्यादा डीपली समझने की जरूरत है। पिछले टाइम मैडम लोगों ने भी आपको बताया है कि उसको क्लिनिकल से किस तरह से डीएनए को कनेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी आपके ब्लड में जो सेल हैं, उनको पॉजिटिव हीलिंग के द्वारा हील करके और हम आपके डीएनए को इम्प्रूव करते हैं। आगे बढ़ा दीजिए मैरिन। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारे लाइफ में जो इश्यू चल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो हमको इस तरीके की परेशानियां आज उठानी पड़ रही हैं। तो ये परेशानियां आ कहाँ से रही हैं, हमको फाइनेंशियल इशू बार बार क्यों होते हैं? हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कभी किसी का पैसे का हमने नुकसान नहीं किया, कभी किसी को हमने हार्म नहीं किया, किसी को हमने परेशान नहीं किया। फिर भी हमारी लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मनी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हेल्थ इश्यूज बार बार क्यों आ रहे हैं, और भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमको कॉज नहीं समझ में आ रहा है। तो उन कॉज को जब हमको जानना होता है, तब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे पास्ट लाइफ से आपकी पता किया जाता है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन भी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है आपकी लाइफ में। 1 सेकेंड। तब तक हम लोग एक टेस्टिमोनियल सुन लेते हैं हमारे। ऐसे तो कई सारे हैं, बट आज सिर्फ कुछ ही को हम शेयर कर रहे हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? नहीं। नो मैम, नहीं नो आ रही मैम। है। ओके, आ गई, आवाज आ नहीं आ गई। रही मैडम। लेट मी शेयर इट। ये आवाज बहुत कम है, लेकिन मैं देखूँ शेयर करके, मेरे पास भी है हाँ, एक डाउनलोड। आपके पास है तो आप शेयर कर हाँ, दीजिए। यही है, मैं सेम मैं शेयर करती हूँ, हाँ, जस्ट सेम शेयर। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह स्पिरिचुअलिटी को डीएनए से कनेक्ट किया जा रहा है, किस तरह हम स्पिरिचुअलिटी को और डीएनए हीलिंग को साथ रखकर कई जनरेशन्स के से जो चला आ रहा है इश्यूज। आवाज आ रही है मरीन, देखिए जरा। हाँ, वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा, 100 पे है। अच्छा, सेकंड प्ले कर दीजिए फिर मेरी। ठीक है, आप स्टॉप शेयर कर दीजिए। हाँ, हटा दीजिए, बाद में लगा देंगे, मैं आ गई। हाँ, बाद में लगा। ठीक। हाँ जी, तो हम पास्ट लाइफ के ऊपर थे। तो हमने देखा कि अभी पास्ट लाइफ से किस तरह से हमारी लाइफ में प्रभाव आते हैं, और हमको
कैसे हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, और अच्छा ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉब्लम्स ही आएंगी, बहुत सारे ऐसी पॉजिटिव चीजें भी आपको पता लगेंगी कि आपने कहा पास्ट में आपके कोई ऐसे बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव भी प्रभाव आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। और तब भी आपको ये पता नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी किसी को ऐसा होता है कि उसको ऐसे थॉट्स आते हैं बार बार कि वो मतलब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, उसको भगवान दिख रहे हैं बार बार। वो ऐसी यात्राएं कर रहा है जहां पर उसने कभी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब चीज कभी देखूंगा या यहाँ पे जाऊंगा। और वो ऐसी चीजें उसको दिखाई दे रही हैं। तो तब जब भी ऐसा होता है तो वो सारे आपके पास से रिलेटेड ही होते हैं, वो कर्मास, वो जो भी आपको दिख रहे होते हैं, वो आपके जो सपने आपको आते हैं वो सब आपके पास से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन अवश्य करवाना चाहिए, तो उससे आपकी लाइफ और ज्यादा इजी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए मैरी। तो ये सारे ही ये हमारी हीलिंग के पैटर्न्स वापस मेथड हैं। ये सुप्रीम पावर, ब्लैक मैजिक, मेंटल स्क्रीन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड सीडिंग, फैमिली काउंसलेशन। यहाँ पर मैं फैमिली काउंसलेशन के ऊपर थोड़ा सा जोर डालना चाहूंगी और एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को, बाकी तो आप लोग समझते ही होंगे। ब्लैक मैजिक हीलिंग भी हम करते हैं। तो ब्लैक मैजिक में अगर कोई समस्या है तो हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि हम उसको रिमूव करना, या फिर किसी भी तरह का कोई तांत्रिक या इस तरह का कोई हमारा काम नहीं होता है। हम हीलिंग के द्वारा ही पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले की समस्या से उसको मतलब निजात मिल जाए। और मेंटल स्क्रीन है, मेंटल स्क्रीन में आपको ये दिखाया जाता है कि आप लाइफ में अभी आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको स्क्रीन के थ्रू डिलीट करवाकर और आपके लाइफ में नए पैटर्न्स, पॉजिटिविटी को हमको स्क्रीन बनाकर और आपको हम दिखाते हैं, जिससे आपको पॉजिटिव उसके इम्पेक्ट आपकी लाइफ में मिलने लगते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारा हो चुका है। आकस्मिक रिकॉर्ड्स भी आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। फैमिली काउंसलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ, और बहुत सारे केसेस मैंने किए भी हैं। तो स्पेशली फैमिली काउंसलेशन में जब भी आपके परिवार में ऐसे पैटर्न्स दिखाई दें आपको कि वन बाय वन एक एक को होने के बाद में फिर दूसरे को हो रहा है, दूसरे को होने के बाद में तीसरे को हो रहा है, इस तरह के पैटर्न्स दिखाई देते हैं। जैसे परिवार में कोई एक महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, फिर अगेन दूसरी भी कंसीव करने में प्रॉब्लम जा रही है, कोई थर्ड पर्सन है उसको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम जा रही है। ऐसे पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। और बहुत सारे अधिकतर केसेस में बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेज दिखाई देती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आती है तो वो किसी न किसी प्रकार से नेगेटिविटी को ही लेकर आती है, और वो बहुत ऐसी नेगेटिविटी ऐसी होती है जिसको आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते। तो क्रॉनिक डिजीज के रूप में आपको पैटर्न दिखाई देंगे, एक के बाद एक के बाद एक फैमिली में होते ही चले जा रहे हैं। बच्चों की शादी समय पर नहीं होती है, बहुत ज्यादा एज हो जाती है लेकिन फिर भी बच्चों की शादियां समय पर नहीं हो पाती हैं। और बहुत केस में ऐसा भी होता है कि अगेन अगेन एक्सीडेंटल डेथ्स मतलब होती जाती हैं। इस तरह से बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, अपन इस तरह से बात कर रहे हैं, बट ये रियलिटी है। तो ये सारे भी जो रहता है ये पास्ट के आपके कर्मास ही रहते हैं जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपको डिस्टर्ब करते हैं। पास्ट में आपके किसी भी एंसेस्टर ने कोई ऐसा काम किया होगा
और उसकी एनर्जी आपके अगर परिवार में रन कर रही है तो वो एनर्जीज के कारण इस तरह से डिस्कम्फर्ट आते हैं और ये पैटर्न वाइज आते हैं। तो उसको फिर हम फैमिली काउंसलेशन के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। तो फैमिली काउंसलेशन एक बहुत ही अच्छा वे है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। और फिर अगेन नीचे डीएनए एंसेस्टर हीलिंग और जो मैम वो एग्जाम्पल एक हमारे पास एक केस आया था ना, जहाँ पे सुसाइडल टेंडेंसी की फैमिली में, फैमिली कॉन्सलेशन जब हमने किया था, वहां पे हमने देखा सुसाइडल टेंडेंसी का अ, ये केस, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक वो भी है। और दूसरा एक केस और बताना चाहूंगी मैं आपको। वो काफी इंटरेस्टिंग केस था, उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। तो वहां पर फैमिली काउंसलेशन में लोगों को ऐसा लगता था कि बस हम, मतलब वही सुसाइड वाला भी है, वही केस है। तो लोग, मतलब एक बच्चा है वो ये सोच रहा है कि मुझे लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उसने जॉब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, उसने अच्छी भली जॉब लगी हुई उसने छोड़ दी और घर आके बैठ गया। और बस कि अब मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी बचा ही नहीं है और मुझे तो बस अब जीना ही नहीं है, इस तरीके का। और ऐसा उसके एक के साथ नहीं हो रहा था, उनके परिवार के जितने भी बच्चे थे वो सभी वन बाय वन इसी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे थे। केस तो बहुत सारे हैं, इसमें हमको डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे केस एक्चुअली में, तो हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे इनके बारे में। आज भी अब मॉर्निंग में केस किया ही है, तो वो उनके साथ भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी। फाइनेंशियली इशू उनको आ रहे थे, वो भी फैमिली काउंसलेशन का बहुत बड़ा केस था। तो फाइनेंशियल इशू भी इस तरह के केसेस में देखने को मिलते हैं कि वो कुछ भी करना चाह रहे हैं और कर ही नहीं पाते, उनको प्रोग्रेस ही नहीं मिल रही है। वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और वापस से 10 स्टेप पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एक एनर्जी ऐसी है जो उनके फैमिली में रन कर रही है। वो जब तक उस एनर्जी से अपने आप को कट ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो एनर्जी इसी तरह से उनको परेशान करती रहेगी। तो फैमिली काउंसलेशन के थ्रू ही फैमिली को आप इस तरह की एनर्जी से फ्री करवा सकते हैं। ये सामने आपके लगा हुआ है चार्ट। ये तरीका होता है हमारा, छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरीके से एनर्जीज को रिमूव करवाया जाता है फैमिली में से जहां भी वो रन कर रही है। वो पैटर्न्स को काफी एक्चुअली में डीप सब्जेक्ट है, उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को समझना और फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है। वो यहाँ भी समय की इतनी कमी होने के कारण इसके ऊपर हम इतना ही फोकस कर पाएंगे। आगे और कुछ बचा है? एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में बात कर रही थी मैं, डीएनए एंसेस्ट्रल मैम, हीलिंग के मेरा बारे में। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ऐसा चार्ट भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? जी हाँ, यहाँ पर चार्ट बनाने की जरूरत पड़ती है आपको। फैमिली ट्री बनवाया जाता है। तो जहाँ से भी आपको पता है कि आपकी फैमिली का, आपको यहाँ से पता है आपके दादाजी परदादाजी, जहाँ से भी आपको नॉलेज में है, तो वहां से आपसे ट्री बनवाया जाता है। ऊपर से लेकर आपके नीचे तक आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे अगर हैं, तो वहां तक का पूरा ट्री बनवाया जाता है। और फिर उसमें सारा मेंशन किया जाता है कि किस तरीके से किसको क्या प्रॉब्लम थी, किसके साथ में क्या हुआ, पास्ट में किसके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही थी। और इसमें वो चीजें भी पकड़ में आ जाती है जो आपके ट्री में दिखाई नहीं दे रही है एक्चुअली में। और वो रिलेशन भी जो आपके ट्री में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो रिलेशन भी हम लेकर आते हैं यहाँ पर। और उनको भी एनर्जीज को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके फैमिली ट्री में कौन सी एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है अभी यहाँ। तो उन एनर्जीज को कैच करना, एनर्जीज को फील कराया जाता है। हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं जो एनर्जीज को फील करते हैं
और एक फैमिली काउंसलेशन में कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एनर्जीज को पूरी फैमिली की फील करते हैं, और कहाँ पे डिस्कम्फर्ट है, कौन सी एनर्जी कौन से ट्री में कहाँ से आ रही है, उनको फील करके और बताते हैं वो। और अगर कोई फैमिली से बाहर की एनर्जी है तो वो भी यहाँ पर पता लग जाती है कि अगर कोई फैमिली से बाहर की एनर्जी आपके ट्री में है और वो उसके कारण आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो फिर उस एनर्जी से भी आपकी फैमिली को फ्री करवाया जाता है। और इसी तरह से डीएनए एंसेस्टर हीलिंग में, तो यहाँ पर आपके डीएनए एंसेस्टर हीलिंग में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है हमारा हील करने का। उसमें हम पर्टिकुलर किसी एक एनर्जी को पकड़ के और उसके ऊपर काम करते हैं। तो सिंगल सिंगल एनर्जीज को हम चेक करके फिर उनको रिलीज करवाते हैं डीएनए में से। आपके उनके जो डिस्कम्फर्ट थे पास्ट में, उन को आपके डीएनए से कट ऑफ करवा के और फिर जो है आपको फ्री करवाया जाता है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग है, बाकी हैं दोनों ही एनर्जीज ही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एनर्जीज के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे सोल एनर्जी, सोल चैनलिंग, सोल, अगर हीलिंग की आवश्यकता है किसी को तो सोल के लिए हीलिंग भी देते हैं हम। और भी बहुत सारी चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी की जिनके ऊपर हम काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाएंगे तो आज का दिन कम पड़ जाएगा। और जब आप लोग इस कोर्स को लेंगे, डीप में जाएंगे, तो फिर आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हाँ क्या है आगे। तो यहाँ आज का ये यहीं पे समाप्त करूंगी मैं, और चाहूंगी कि आप लोग समझें इन चीजों को, और आप लोगों के जो भी सवाल अगर आते हैं तो मैं उनका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। मैम, मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने बोला यहाँ पे सोल चैनलिंग और सोल रिलीजिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? और सोल चैनलिंग मतलब कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कहाँ पे करना चाहिए सोल चैनलिंग? ओके, सोल चैनलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा आपका रिलेटिव या फिर कोई और भी नियर वन डियर वन है जिससे कि आपको कोई बात करना थी और रह गई है, आप बात नहीं कर पाए हैं, और एंड ऑफ द मोमेंट वो आपसे दूर हो गया है, तो ऐसे टाइम में फिर सोल चैनलिंग करी जाती है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं उन सोल से, तो उनसे फिर बात करके और आपको आंसर दिया जाता है। तो इसको सोल चैनलिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट क्या था आपका सेकंड? सोल रिलीजिंग। रिलीजिंग में तो फिर वही होता है कि सोल को रिलीज, जो भी आपका सोल जैसे भी गई है यहाँ से और आप चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो मोक्ष की प्राप्ति करे, तो फिर उनको हील करके और उनको यहाँ से रिलीज करवाया जाता है। वो सोल रिलीजिंग के अंतर्गत आता ये है। जो सोल रिलीजिंग का पैटर्न होगा, ये मतलब इसका माध्यम क्या होगा? तंत्र होगा या हीलिंग का ये तरीका होगा, हिप्नोसिस होगा? यहाँ पर जितनी भी बात करी जा रही है वो सब हीलिंग से रिलेटेड है। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हीलिंग। यहाँ पर जितना भी काम किया जाता है वो टोटल हीलिंग के थ्रू ही किया जाता है। और हीलिंग इतना अच्छा माध्यम है कि आपको एट प्रेजेंट आपको रिजल्ट देता है ना? आज नहीं तो आजकल कल, हम देख लेकिन रहे उसका हैं। रिजल्ट मिलेगा आपको हीलिंग का। हाँ जी। हाँ, तो ये तंत्र मंत्र के नाम पर ऐसे कई सारे ढोंगी हैं जो कि पैसों को हड़प रहे हैं, लोगों को ये कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। तो इसीलिए हीलिंग से आप रिलीज कर सकते हो, जिस तरह मैम ने बोला। तो इसी से रिलेटेड लाइक हमारे एक क्लाइंट है जिनका हम टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहेंगे एक बार के लिए। जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन हियर द क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार जैन, जयपुर राज्य। ऑडियो है, आ रही है?
हाँ हाँ, यूएस आ से। रही है मैडम, चलाइए आप। गुड मॉर्निंग, मैं राकेश कुमार जैन, जयपुर राजस्थान से। इस वीडियो के माध्यम से मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा श्रुति सक्सेना मैम को। हुआ यूँ कि पिछले दिनों मुझे प्रदीप कुमार सर का एक 4 डे वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। उसके अंदर गिफ्ट वाउचर के रूप में श्रुति सक्सेना मैम से 1 घंटे का 1-to-1 कन्वर्सेशन करने का मौका मिला। तो मुझे एक फॉरेन ट्रिप पे जाना था, सीमेंट बिजनेस से एसोसिएटेड हूँ। तो मैं अपने माइंडसेट को चेंज कर देख पाता रहा था कि है ना, जो बहुत सारी नेगेटिविटीज कंपनी को लेकर मेरे दिमाग में चल रही थी। श्रुति मैम ने मेरे को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि चेक कीजिए राकेश जी, जहाँ लोग हैं ना जो हवाई जहाज में बैठने को तरसते हैं, वहाँ आप कंपनी के ट्रिप पे पूरे खर्चे पे 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर रुकेंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे। आपका ध्यान किधर है? तो मेरे लिए काफ़ी ओपन अप हुआ। श्रुति मैम ने है ना जो डेप्थ लेवल पर जाके मेरे रूट्स पे काम किया और मुझे दिखा कि जो चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी है उनकी तरफ ध्यान नहीं जा करके जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही है उनकी तरफ मेरा ध्यान अक्सर रहता है। तो वो 1.5 आवर की कन्वर्सेशन में ही उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेबल फॉर मी। थैंक यू मैम फॉर मेकिंग डिफरेंस इन माई लाइफ इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। गॉड ब्लेस यू। अमेजिंग, अमेजिंग। और एक हम दिखाना चाहेंगे। ऐसे कई सारे क्लाइंट्स के हमारे पास फीडबैक है, बट टाइम कम है, इसीलिए मैं बस कुछ ही को दिखा पाऊंगी। नमस्कार। आज लिनिका मैडम जी से 1-to-1 सेशन हुआ आवाज आ रही? और बहुत लो है। हाँ, उसमें वॉल्यूम ही लो मैं है। सेशन में बहुत डीप ट्रांस में चला गया था। मैडम जी का हेल्प से मैं बहुत डीप ट्रांस में चला गया था और बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत जब कम है खत्म ना हुआ तो वॉल्यूम? बहुत अच्छा फील हुआ। फिर हम लोग अपना वेबसाइट और फेसबुक पे लगा के लिंक दे देंगे, सो पीपल कैन वॉच है। हेलो श्रुति मैम, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच। मैंने आपका सिर्फ एक सेशन अटेंड किया, बट उसमें आपने मुझे बहुत अच्छे से फील किया है। मैंने उसमें खुद के लिए बहुत ही काम डाउन फील किया। जो भी रिलैक्सेशन था मेरी तबीयत को लेकर के, जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिला है। मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें अपने पास्ट के रिलेटेड शेयर की, जिसके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत थी मुझे, बट आपने एक सेशन में ही उसे बहुत अच्छे से हील किया। मैं बहुत काम डाउन फील कर रही थी और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील हुआ। और मैं ऑफ कोर्स आगे भी सेशन आपके साथ करूँगी और अपने इनर चाइल्ड हीलिंग को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करूँगी और अपने तबीयत को भी हील करूँगी। थैंक यू सो मच। हमारा वेबसाइट भी हम दिखाना चाहेंगे। शायद फर्स्ट डे जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने देखा हमारा वेबसाइट। तो दिस इज आवर वेबसाइट। आप देख सकते हैं हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं, उनके रिव्यूज यहाँ पर है। You can see all our 5-star reviews and amazing results, सबके सबको amazing results। ऐसे वीडियोस भी हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, जिसका लिंक हम शेयर कर देंगे ग्रुप्स में। प्लीज हैव अ लुक एट। Now, thank you, Linika ma'am. It was a wonderful, explanation of spiritual DNA hypnotherapy. Now, I would like to invite Aarti Rai ji to come and continue the session. यस, थैंक यू मैरिन मैम, थैंक यू लिनिका मैम। मैं अपना स्लाइड शेयर करती हूँ। मैं चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कैमरा ओपन हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जब कैमरा ऑन होता है ना, तो जो पर्सन आपसे बात कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। हम लोग थेरेपी भी ऐसे ही देते हैं, जहाँ पे हम वी आर एबल टू सी अवर क्लाइंट, क्योंकि उनके वाइब्रेशन के साथ हमारा एनर्जी को मैचअप करना बहुत जरूरी होता है। यू ऑल कैन
Yeah, we request everyone to keep your camera on. Okay. Should I continue? Yes. ओके, तो सभी जानते हैं मेरा नाम आरती राय है और मैं एक होलिस्टिक वेलनेस कोच हूँ, थॉट फैसिलिटेटर हूँ एंड फाउंडर हूँ टैरोट योगा हीलिंग की। एंड मेरा जो पर्पस है काम करने का वो माइंड बॉडी एंड स्पिरिचुअल को अलाइनमेंट की तरफ काम करने का पर्पस है और मैं उसमें ही बिलीव करती हूँ। को फाउंडर हूँ पंचकोशा हीलिंग की एंड मेरी जो स्टडी है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की है, जिसमें मैंने डिग्री लिया है। एंड बहुत पहले से ही मैं योगा भी प्रैक्टिस करती हूँ, सो आई एम अ ट्रेंड इन योगा एंड और उसे एक मेरा खास लगाव है क्योंकि आई फाउंड माई सेल्फ इन योगा। एंड मैं टैरोट कार्ड में एक्सपर्ट हूँ। मैंने टैरोट कार्ड की काफ़ी ऐप्स के लिए मैं काम भी किया है। मैंने जो नंबर 1 ऐप्स चलते हैं उनके ऊपर भी मेरा काफ़ी लंबे टाइम से मैं उस पर काम करती थी और कर भी रही हूँ कुछ ऐप्स के ऊपर। एंड मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ, चक्रा ऑफकोर्स चक्रा, क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोसिस को भी मैं करती हूँ। And yes, I'm a yoga trainer, practicing yoga last 15 years. And प्रिडिक्टर की तरफ भी मैं काम कर रही हूँ लास्ट 8 ईयर्स से। एंड अभी तक मैंने मोर देन 50 के क्लाइंट्स को हेल्प किया है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो ऑकल्ट साइंस की जर्नी मेरी रही है अभी तक। नाउ मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ कि आज का जो पर्पस है वो किस चीज़ को लेके है। ओके, तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि हमको 5 कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हम वन वे में अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है मे कैन रिजल्ट कम और मे नॉट, ऐसा भी पॉसिबल है। तो लेकिन अगर हमको कॉन्फिडेंटली या परमानेंटली चाहिए तो ऑफकोर्स 5 लेयर में हमको काम करना पड़ेगा। इवन योगा साइंस ने तो बहुत पहले ही इसको बता दिया था, पंचकोशा की बात तो उसने बहुत पहले ही कह दी थी। एंड हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको मैं बिग थैंक यू बोलती हूँ कि ये आज की बात नहीं है, आज WHO ने जाना है या समझा है, बट योगा साइंस ने बहुत पहले ही इसको मतलब हमारे कल्चर में इंक्लूड कर दिया था। एंड जो हमारा जो बेसिकली जब मैंने फोकस किया कि फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्लिनिकल एंड सोशल, ये सारे हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका कोई एक भी पार्ट छूटता है तो हमारी कंप्लीट हीलिंग नहीं होती बॉडी की, हमारा कहीं ना कहीं एक पार्ट रह जाता है। और जब रह जाता है तो हमारे सवाल भी रह जाते हैं, और जब सवाल रह जाते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ क्वेश्चन मार्क रह जाता है और वहाँ हमारी हीलिंग स्टॉप हो जाती है। बिकॉज जब तक हमारे क्वेश्चन के आंसर ना मिले हमारी हीलिंग कंप्लीट नहीं होती। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो फिजिकल हिप्नोसिस के तरफ है। वाई फिजिकल हिप्नोसिस? सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारी बॉडी को एकदम ऐसा मान के चलिए कि बॉडी को क्या चाहिए वो उसकी रिक्वायरमेंट को समझता है। बॉडी को अगर जिस टाइम पे इमोशनल हीलिंग चाहिए, इमोशनल हीलिंग दे दिया। अगर बॉडी का काम खाना उसको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स फूड चाहिए, तो उसका काम वही करेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। जैसे B12 की बात कर ले तो हमारी बॉडी नहीं बनाती, लेकिन वो बहुत इसेंशियल है हमारे DNA को एनकरेज करने में, सेल को इम्प्रूव करने में B12 का ही हाथ होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। तो कैसे करेंगे? क्या आप उसको हीलिंग के थ्रू कर सकते हो? क्या इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या उसको आप इमोशनली डील कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप उसको क्लिनिकली कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी फूड के थ्रू।
और आप देंगे तो ही आप हेल्दी बनोगे और आपकी जीन्स हेल्दी होगी और आपकी डीएनए हेल्दी होगी। तो ये फैक्ट है और इस फैक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर इन केस हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम ये सोचते हैं ठीक है ओके मैं वीक फील कर रही हूँ, मैं इमोशनल डाउन फील कर रही हूँ, तो ठीक है मैं एक हीलिंग ले लेती हूँ, ओके एक पार्ट तक ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द रिजल्ट? क्या वाकई में अगर आपके बोन्स को अगर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ हीलिंग पार्ट काम करेगी? उसकी रिक्वायरमेंट तो विटामिन डी की है। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी हड्डियाँ जो है वीक हो जाएंगी, नेल्स जो है आपके वीक हो जाएंगे। तो ये जो है ये बॉडी की सच्चाई है कि अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो आपको वो देना होगा और वो फूड के थ्रू ही आएगा। उसको हम और किसी के थ्रू नहीं दे सकते, उसको हम इमोशनल हीलिंग दे के कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको हम अंडरस्टूड करके कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? बॉडी की रिक्वायरमेंट जब फूड की होती है, न्यूट्रिशन की होती है, तो वो न्यूट्रिएंट ही फूड ही उसको कंप्लीट कर सकता है। तो ये बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है और इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर लेके जा रहे हैं इट मीन्स कि हम अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें तो हम क्या देने वाले हैं फिजिकल हिप्नोसिस में, इसमें हम प्राणा के बारे में बात करेंगे कि कैसे मोड टू मोड, क्योंकि हमारी बॉडी की एक जो एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन कैसे दें? थ्रू सांस, थ्रू न्यूट्रिएंट्स फूड, थ्रू लिक्विडिटी। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। प्लस हम 5 कोशा के तरफ कैसे अवेयर हो, हमारे 5 कोशा का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, बॉडी का नेचर क्या है, पित्त है, कफ है, वात है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार क्या है। अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो सही नहीं है। हम मतलब समझ लीजिए कि हम बॉडी को डस्टबिन समझ के अगर कुछ भी डाल रहे हैं तो फिर वो हमारी बॉडी को फिर वैसे ही रिजल्ट देगा, क्योंकि गट जो है हमारे बॉडी का सेकंड माइंड है। अगर हम स्टमक में अगर मान लीजिए हम एसिडिटी को फील कर रहे हैं तो हम यहाँ से काम नहीं हो सकते। लाख हम मेडिटेशन कर ले, लाख हम सोच ले कि नो आई एम फीलिंग काम, मतलब जो भी अफर्मेशन डालो, जो भी आपको लगता है कि मैं ऐसे करके डील कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है और मुझे इसको कामनेस की तरफ लेके नहीं मतलब मैं जा पा रही हूँ। तो गट जो है डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है और अगर गट का रिएक्शन सही नहीं है तो आपके ब्रेन का रिएक्शन भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए योगा ने बहुत पहले कह दिया था कि फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इन तीनों का बैलेंस होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों बैलेंस होते हैं तो ही आप कंप्लीट कामनेस, कंप्लीट हेल्थ केयर पा सकते हो या एक कंप्लीट हीलिंग को पा सकते हो। तो जो हम बात करेंगे, जो मैं अपने कोर्स में देने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें देने वाली हूँ, प्लस फूड अवेयरनेस, कौन सा फूड लेना है, मतलब क्या बॉडी के लिए सही है, क्या सही नहीं है ना। ओके, उसमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हम बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे पाए, 7 चक्र एक्टिवेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। प्लस जो योगा के 8 नियम हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो वो भी हम टीच करेंगे। जो फिज़िकल जो भी नीड है, एक बेसिक नीड होती है कि हमको हेल्दी कैसे रखना है अपने आप को, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और जो एक माइंड जो चीज़ें हैं बेसिक, जो एक्सरसाइज है, जो प्राणायाम है कि एंड फूड की तरफ बात करेंगे कि कौन सा फूड लेना है और कौन सा फूड नहीं लेना है। क्योंकि देखिए फूड जो होता है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। इसलिए आपने जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत हमारी पहले जो दादी मम्मी जो है हमको दही चीनी खिलाती है, क्यों? इसका क्या कनेक्शन है?
इसका सीधा सीधा कनेक्शन ये है कि दही पेट के लिए अच्छा है और चीनी मूड को इन्हांस करता है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो कामनेस के साथ, शांति के साथ, पीसफुली एंड अच्छे मूड के साथ बाहर जाइए ताकि आपका जल्दी आप इरिटेट ना हो। सो ये ट्रेडिशनली हमारे जो पहले मतलब बनाया ही गया था हमारा कल्चर वैसा कि हम उस चीज़ को सही तरीके से फॉलो करें। बट अभी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई है, हमने काफ़ी मिसमैच कर दिया है, तो ज़रूरत है कि हम उसको जाके करेक्ट करें। एंड फूड इज़ लाइक अ मेडिसिन। यस, जो भी हम खा रहे हैं अगर सही तरीके से खा रहे हैं तो वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। ट्रस्ट में कि अगर सही फूड इनटेक है तो आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारा लाइफस्टाइल और कहीं ना कहीं खाना हम गलत तरीके से खा रहे हैं, इसलिए हमारा हेल्थ की तरफ जो है अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो जो हम बात करेंगे तो फूड के बारे में, जैसे मैंने बोला कि फूड अवेयरनेस की बात करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। मैक्रो में पढ़ाएंगे कि कौन सा प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट आप कैसे लोगे, कौन सा फैट आपके लिए अच्छा है, कौन सा फैट अच्छा नहीं है, डिटेल में बात करेंगे कि बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कौन सा फैट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, नहीं लेने से भी क्या होगा और कौन सा फैट लेने से क्या होगा। विटामिन्स की बात करेंगे जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। विटामिन्स, मिनरल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। माइनर लेवल्स पे अगर बॉडी के इंटरनल लेवल्स पे हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स ही काम आते हैं। अभी देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया था विटामिन 12 का। ये हमारी बॉडी बनाती नहीं है, इसको हमको बाहर से देना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन 12 इज अ न्यूट्रिएंट दैट helps keep the body's nerve and blood cells healthy and helps make DNA, the genetic material in all cells. Vitamin 12 also helps prevent a type of anemia called megaloblastic anemia that makes people tired and weak. Vitamin 12 binds to the protein in the foods we eat. ये प्रोटीन को बाइंड करता है, तो बहुत बड़ा काम है इसका। क्योंकि अगर हम मान लीजिए विटामिन 12 नहीं ले रहे हैं और सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं तो भी अगर उसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आपको बॉडी पे गलत रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट नहीं देगा। तो हम कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आजकल का टाइम में लोग बोलते हैं फैट हटा दो, अरे फैट हटा दो आप मोटे पतले हो जाओगे। नहीं, फैट आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जानना चाहिए कि कौन सा फैट आपको लेना है। अगर फैट नहीं लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी की रुक जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो कौन सा फैट आपको चाहिए? फैट भी इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा? LDL, HDL क्या चाहिए आपकी बॉडी को? तो ये हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या एक बेसिक चीज़ें बॉडी को क्या चाहिए। Vitamin B12 is needed to form red blood cells and DNA. It helps in the function and development of brain and nerve cells. Our body does not produce vitamin 12 internally. इसको हमको externally देना होता है। तो इसलिए देखिए सेल्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। तो अगर हम सेल्स को सही फूड नहीं देंगे तो हम में से किसी को भी लगता है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक सही होंगे और हम सही से फंक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सेल्स को कैसे हेल्दी रखें और उसको क्या ऐसा फीड करें कि वो हमको सपोर्ट करे मेरे हेल्थ के लिए और मेरे बैलेंस लाइफ के लिए। ओके, सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा वो हमने फूड और हेल्थ के बारे में बात करी कि क्या क्या हम देने वाले हैं, और सोशल वेलबींग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा कि हम जो है अगर वैल्यू, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्स इंसान को सही नहीं मिला। इन केस मैं किसी फैमिली फंक्शन में गई हूँ, मैंने दिन भर लगाया बहुत अच्छे से अपने आप को मेकअप किया, साड़ी पहनी और पार्टी फंक्शन में गई कि मतलब मैंने पूरा डे लगाया खुद को सोच के। लेकिन जाते ही शायद मैं जैसे अपने रिलेटिव से मतलब रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रही थी, मुझे वैसा लुक नहीं मिला या मुझे वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली। तो क्या होता है, सडनली हमारा मूड कैसा हो जाता है? ऑफ हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है मतलब
मतलब हम ये भूल भी जाते हैं कि हमने पूरा डे इसमें लगा दिया, इस एक फंक्शन की तैयारी में, और क्विकली सामने वाले ने आपका पूरा मूड डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या ये वैल्यूबल है? और इसके प्रति मुझे क्या करना चाहिए? हम लोग को कैसे इसको अपने मूड इन्हांसिंग के ऊपर काम करना चाहिए? तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि ये बहुत अवॉइडेड है, लोग इसको अवॉइड नहीं करते और शायद इसको वैल्यू भी नहीं देते, कि इस पे सोचते भी नहीं है कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्या। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि आपने पूरा टाइम दिया है और सामने वाले ने जस्ट 1 सेकंड में, 1 मिनट में आपके पूरे दिन भर की मेहनत खराब कर दी। तो उस सिचुएशन में आपको कैसे अपने आप को पूरा बैलेंस रखना है, और सामने वाले से कुछ ऐसा लगा ठीक है, मतलब कुछ लेना नहीं है उधर से, तो क्या उतना बैलेंस माइंड होना चाहिए। मैं तो रिस्पॉन्स की भी उम्मीद करूंगी कि बताए मुझे कि तो इसकी भी बात करेंगे, और हम हर सिचुएशन में अपनी वैल्यू कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सामने वाले के रिस्पॉन्स हम पे ज़्यादा मैटर ना करे उसकी भी बात करेंगे। मतलब इतना हम अपने आप को बूस्ट करेंगे मेंटली, ये सारे टेक्निक्स होंगे कि हमारी वैल्यू हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में मेंटेन्ड रहे। अपने रिस्पेक्ट के लिए हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना, और किसी को कोई हक ना बने कि भाई 1 मिनट में, ठीक है सामने वाले का अपना व्यू है लेकिन मैं अपने आप को कहीं से डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इतनी मेरी मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, इतने हम बैलेंस हो। सो उसकी भी हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ के तरफ। ओके, अभी देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो तभी रिलीज होता है जब हमारा सोशल बिल्डिंग कहीं ना कहीं सामने वाले से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, या ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। देखो हमारे हार्मोन्स भी ऐसे ही रिलीज होते हैं, नहीं रिलीज होंगे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कैसे इस हार्मोन को बैलेंस रखना है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हम इन सब चीज़ों को अवेयर नहीं है, हम ध्यान नहीं देते, और नहीं देने के वजह से ही हम कैसे होते ईजिली हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। तो इन सब को जानने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है, और इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मनी की बात करें तो इसके ऊपर हम कल एक बहुत अच्छा हीलिंग सेशन रखने वाले हैं अपने अबंडेंस के ऊपर, मनी अट्रैक्शन के ऊपर। और इस पर ये भी बात करेंगे कि हम खुद ही मनी को कैसे ब्लॉक करते हैं, कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ से कि कमाने वाले मेहनत करके ही कमाते हैं। हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि आप बहुत मेहनत करोगे, अच्छा पढ़ोगे तो ही आप अच्छा कमा पाओगे। तो फिर तो मजदूर को सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो, उसको सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए। तो हम ये नहीं सोचते हैं, क्या हम ये नहीं देखते हैं फिर हम क्यों सिखा रहे हैं, इस चीज़ को बोल भी क्यों रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम खुद ही ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे मनी रिलेटेड चीज़ें जो हम ब्लॉकेज खुद ही रोज रोज कुछ ऐसा बोलते हैं, डरते भी हैं। अच्छा, ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग बड़े एटीट्यूड में होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। पैसों के साथ साथ गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। हम खुद ही मनी को कैसे गलत एक फियर क्रिएट कर रहे हैं। शायद लेने से भी डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेने से भी डर रहे हैं, और ये बचपन से ही हमको कहीं ना कहीं फीड किया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी सोसाइटी में ही ऐसा थ्रू वाया ऐसा चला आ रहा है। तो उस पर भी बात करेंगे, उन सारे ब्लॉकेजेस को कैसे हटाने हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स है उसको कैसे हटाने हैं, एंड कैसे हमको मनी अट्रैक्शन के लिए ओपन होना है, और कैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कल तो एक बहुत खूबसूरत सेशन है इसके ऊपर कि हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कितने हम सोर्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कल हमारा रहेगा। बाकी जो है चीज़ें जो है हम ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं और डिटेल में इन सबको देने वाले हैं। और मेरे तरफ से इतना ही है, और कल हमारा इसके अबंडेंस के ऊपर बहुत अच्छा सेशन रहेगा। Very nice, beautiful. So thank you, Aarti ji. You have beautifully
आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरह जितना भी हम हीलिंग लें, अगर जो बॉडी को चाहिए अगर वो चीजें हम ना दें, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग हीलिंग, है ना। अगर हमको एनर्जी चाहिए, मैं जाकर हीलिंग में चलो मैं हीलिंग ले लेती हूँ, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, देन डेफिनेटली बॉडी को वो हीलिंग काम ही नहीं करेगी, क्योंकि हीलिंग तभी काम करती है तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। तो वंडरफुल, वेरी नाइस। तो आज का सेशन हमने देखा किस तरह स्पिरिचुअलिटी, किस तरह फिजिकल वेलनेस, किस तरह सोशल वेलनेस भी बहुत जरूरी है। और कल श्रुति मैम विल एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज इट गोइंग टू बी। यस श्रुति जी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि पंचकोशा का ये जो प्रोग्राम है, एडवांस डीएनए हीलिंग, एडवांस डीएनए हिप्नोसिस, मतलब ये आपकी कितनी डीप लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहा है, इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। हम किसी एक चीज पे तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम स्पिरिचुअल में बात कर रहे हैं, हम सोशल वेलबीइंग की बात कर रहे हैं, तो वहीं हम क्लिनिकल की भी बात कर रहे हैं, वहीं हम इमोशंस की भी बात कर रहे हैं। मतलब लाइफ का हर एक एस्पेक्ट ऐसा जो हमको अफेक्ट करता है, हम उन सब की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस कोर्स में अपने आप को डीएनए लेवल पे हील करेंगे तो हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा ये सोचिए। कल का सेशन हम सबको हेल्थ का भी दे सकते थे, अपने डीएनए को चेंज करने का भी दे सकते थे, लेकिन कल हमने स्पेशल आपके लिए अबंडेंस का सेशन क्यों रखा? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण, क्योंकि मनी की अपनी एक अलग एनर्जी है ना। आप लोग ये फील करते होंगे कि जिस दिन पैसा है जेब में, उस दिन तो ऑटोमेटिक ही खुशी छलकती रहती है कि आज तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, नए नए प्रोग्राम बनाएंगे, या फिर माइंड काम फील करता है। अगर आपने कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाया है तो भी आप इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ठीक है, कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन वहीं अगर आपके हाथ में मनी का कुछ ब्लॉक है, या करंट में आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे पास मनी नहीं है, तो आपके बहुत सारे काम तो वहीं अटक जाए। अपने आप में लो फील करना, किसी काम में मन नहीं लगना, वो एक्साइटमेंट जो लाइफ के लिए होना चाहिए, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। तो कल का सेशन मनी के लिए इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको है, रूट लेवल पे है ना। और रूट लेवल पे जरूरत होने के बावजूद भी हम इसको इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ हमें चाहिए। हर बार हम सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ बहुत है, बहुत है, बहुत है, कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं मुझे और चाहिए। तो अपने आप को हमको और लेने के लिए तैयार करना है। तो कल का सेशन हमने इसीलिए रखा है कि आप सब ज्वाइन करें और उन लोगों को भी अपने साथ में ज्वाइन करवाएं जिनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेज है, या जिनको ऐसा फील होता है कि वो अबंडेंट फील नहीं कर पाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो एक फीलिंग नहीं आ पा रही है। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से डिजाइन करना चाहते हैं तो कल जरूर ज्वाइन करेंगे। हम सब आपके लिए बहुत प्यारा सेशन लेकर आए हैं, और ये बहुत प्यारा सा कोर्स जो आपके रूट लेवल पे हीलिंग करेगा। तो इसकी डेप्थ को समझिए। तो मैं आज पूरी हम एक छोटा सा, हाँ कंप्लीट, प्लीज प्लीज आप बोलिए। आज एक छोटा सा हम स्पिरिचुअल से रिलेटेड थर्ड आई एक्टिवेशन का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। आप देख पाएंगे अपने मैजिक को यहीं पर, इसी वक्त। यस, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है। You will see the result, you will see the change now, right now, that assurance will give you. आप देख सकते हैं किस तरह आपका जो थर्ड आई है वो कितना पावरफुल हो सकता है। बट डेफिनेटली रेगुलर प्रैक्टिस इज नीडेड, बट आज ही आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फ्रॉम माई फोन, बिकॉज वो शायद नहीं हो रहा है डाउनलोड। जब भी आप लोग थर्ड आई एक्टिवेशन की लिए आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले यही वाला प्रैक्टिकल है, इसकी प्रैक्टिस आपको डेली नीड रहेगी इसके करने की।
तो आज आप इसका थोड़ा छोटा सा एक सैंपल देख लीजिए, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं ना। जी हाँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग बार बार कैमरा ओपन करने बोलते हैं, पर इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग ना अपने माइंड की पावर को जान पाए, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप कैमरा ओपन करें, क्योंकि आपका जो पावर है वो हिडन है, उसको थोड़ा आपको भी जानना जरूरी है। मैं ये वाला स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा कर, इज इट ओके? हम्म तो ठीक है, ये बड़ा है। इज इट बिग एनफ? ठीक ठीक ठीक, इसको पूरा ही रहने दीजिए। ठीक। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके स्क्रीन पे जूम इन होता है तो जूम इन कर लीजिए। अगर फोन पे है तो बढ़िया, अगर लैपटॉप पे है तो जूम इन कर लीजिए। और इसी सेंटर पॉइंट पर आप देखते रहिए, विदाउट, आपकी पलकें झपकना नहीं चाहिए। ठीक है, हम 40 काउंट करेंगे, उसके बाद धीरे से आंखों को बंद करना है, फिर उसका कलर नोट करना है आंखों को बंद करने के बाद। ठीक है, तो हम वहां पे भी हम एक 10 काउंट या 20 काउंट हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सभी लोग उसको ध्यान से देखिए, उस डॉट को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अगर आपकी आंखों में पानी आता है तो आने दीजिए। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Shruti, continue. Shruti, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. क्लोज योर आइज, और जो फिगर आपने अभी देखा है उसको अपनी बंद आंखों से देखने की कोशिश। क्लोज योर आइज एंड सी द पिक्चर, वो किस कलर का दिख रहा है आपको। अभी आप आंखें ओपन कर लीजिए। श्रुति, प्लीज कंटिन्यू, कैरी ऑन। प्लीज ओपन योर आइज। और जिसने भी जो जो भी देखा है अपना हैंड रेज करेंगे और अपने रिस्पॉन्स बताएं। आपको कुछ दिखाई दिया तो भी, नहीं दिखाई दिया तो भी। यस अनिका जी। मुझे जो ब्लू ट्रायंगल है वो ब्लैक दिखा, नाइन। और जस्ट जो मोबाइल का वो था आउटलाइन, वो आउटलाइन भी एज इट इज दिखी। और किसी को? पर्पल दिखा, पर्पल कलर।
आपको पर्पल दिखा, ओके। और किसने किया? काइंड ऑफ डार्क ग्रीनिश, अगर जैसा आंखें बंद करेंगे तो। और जो जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है, आप लोगों में से किसी ने किया है? नेक्स्ट लगा अब दो। आप देखेंगे यहाँ पर कि एक ही ब्लू कलर का स्टार है, पर 3 लोगों ने उसको अलग अलग कलर में देखा है ना? मतलब कॉन्शियस माइंड आपकी जिस चीज को जैसा देखता है, सबकॉन्शियस माइंड उससे अलग लेता है। और हर व्यक्ति का परसेप्शन हर एक चीज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? यह हमको समझना जरूरी है कि हमारा माइंड कैसा वर्क करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को कैसे एक्सेप्ट करता है। अब हम दूसरे पिक्चर पे जाएंगे। मेरिन प्लीज नेक्स्ट। मैं काउंटिंग करूंगी 1 to 40, आप सभी इसको कंटिन्यू देखेंगे, फोकस करेंगे इस पर। में डॉट 1 है, बीच में डॉट है, डॉट के ऊपर कंसंट्रेट करिए आप लोग। 2 आप है ना प्लीज बीच में ना ऐसे मुंह मत कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ हाँ, अभी काउंटिंग करेंगे ना, तब आपको कंसंट्रेशन करना है नहीं नहीं ना? नहीं, अभी नहीं, इससे पहले में भी उसका थोड़ा मूवमेंट हो रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Close your eyes and see the picture. Open your eyes और बताएंगे कैसा देखा। यस अनिका जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मुझे अपोजिट दिखा, जैसे स्टार येलो था और बाहर ब्लैक था ना, मुझे स्टार ब्लैक दिखा और बाहर में येलो दिखा। और मुझे और रेड दिखा, मुझे रेड कलर दिखा। रेड कलर दिख रहा है, राइट। और राज? जैसा स्टार जो है उसका सराउंडिंग में पूरा शैडो जैसा, आउटलाइन ग्लो जैसा दिख रहा है। आई डोंट नो कैसा है क्या है। ठीक है। नेक्स्ट मेरिन, थोड़ा सा शेप चेंज करेंगे।
मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ, सभी लोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Close your eyes. कलर को ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये महसूस कीजिए कि वो कितना देर तक रुक रहा है। किसी किसी को कंटिन्यूअसली डिफरेंट कलर में दिखेगा, किसी किसी को आएगा जाएगा। नथिंग टू वरी, जस्ट रिलैक्स, अपने आंखों को रिलैक्स रखिए। Open your eyes. Yes. मुझे ना बहुत ही सुंदर स्काई ब्लू कलर का सर्कल दिखा और बाहर व्हाइट था। इनिशियली तो बाउंड्री जो थी ना मोबाइल की वो दिख रही थी, बट धीरे धीरे ऐसा पूरा मर्ज हो गया, जैसे बहुत ही सुंदर सा चंद्रमा हो और पूरा व्हाइट स्काई हो। तो बहुत ही अच्छा कलर था इस बार तो। बहुत बढ़िया। हरगोविंद जी, आपको क्या दिखा? मेरे को रेड और ब्लैक मिक्स कलर दिखा। रेड और ब्लैक। अनिका जी, आपने कौन सा कलर बोला? मुझे स्काई ब्लू अंदर में, स्काई ब्लू। डार्क स्काई ब्लू में भी डार्क वाला थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। राज जी, आपको, आपने देखा? It's kind of a, black hole. ब्लैक होल। जैसा यूनिवर्स में जैसा ब्लैक होल दिखता है ना, जैसा राउंड में। Raj, you have to work on third eye. सॉरी। We must say कि you have to work on third eye. अच्छा। ब्लैक तो नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऐसा। कोई बात नहीं, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, हर किसी की थॉट प्रोसेस, सो डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रेजेंट थॉट प्रोसेस क्या है, दैट आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन दिस। सो यहाँ पे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाकर ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, हरगोविंद जी कुछ कहना चाहते हैं आप? वो हर टाइम एनर्जी लेवल बराबर नहीं होता ना। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि जिसने भी जो भी कलर देखा कुछ भी गलत नहीं, सब सही, सब राइट है ना। किसी को ब्लू दिख रहा है, किसी को रेड दिख रहा है, किसी को मतलब जो भी कलर आपको दिख रहा है सब कुछ सही है। बस आपका माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, उसकी पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बन रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज की है। और जब हम थर्ड आई पे वर्क करते हैं तो इस टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू करना हो, जिससे हमारा इंट्यूशन पावर राइज होता है। यस, आप अपना ये जो अफर्मेशंस होते हैं ना, उसको और जल्दी पा सकते हो इन एक्सरसाइज से। ठीक है, तो दिस इज वन स्मॉल एक्टिविटी। कल हमारा एक बहुत बढ़िया सा सेशन होने वाला है, जिसको हम अबेंडेंस का सेशन कह रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर यू आर प्रेजेंट, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। अगर कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं, ब्लॉकेज हो गए हो, और हमारे पास एक क्लाइंट थे जिनका अपार्टमेंट सेल नहीं हो रहा था, ओके, अपार्टमेंट सेल नहीं हो रहा था, करोड़ों का अपार्टमेंट, बट आफ्टर 2-3 सेशंस ही वाज एबल टू सोल्ड।
तो ये फ्री में हम दे रहे हैं ये सेशन कल के लिए। तो मेक श्योर यू ब्रिंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, क्योंकि हम चाहते हैं ये सेशन सबके लिए फ्री रखें। ठीक है। एक एक्सपीरियंस तो अभी का ही है। अक्षय तृतीया पे जब हमारा सेशन हुआ था, तो 1 घंटे बाद ही एक है हमारे, उनका मैसेज आया ग्रुप में कि अभी मैंने आप लोगों का सेशन लिया है और मुझे 1.5 लाख रुपए मिल गए, मेरे बहुत टाइम यस से कहीं अटके हुए थे। तो इस तरीके के मिरेकल्स होते हैं। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे चेंज आते हैं आपकी लाइफ में। तो निश्चित ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को डे बाय डे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और लाइफ में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव उसके आपको समझ में आएंगे कि कैसे चेंज आते हैं। टेलीपैथी वर्क करता है, हाँ जी। जस्ट लाइक टेलीपैथी। टेलीपैथी, यू कैन से मैनिफेस्टेशन, आपका हाँ सबकॉन्शियस माइंड, सारी चीजें रहती हैं, वो एक साथ वर्क करती है, तब कहीं जाके आपके काम बनते हैं। हाँ तभी जी। तो यहाँ हमारा के लिए प्रोग्राम का नाम ही है पंचकोशा। जब आपके पांचों कोश अलाइन होंगे तभी आपके काम हाँ, बनेंगे। वो जितने सेल्स एक्टिव होंगे उतना काम बनेगा। सर आपको ऐसे मतलब सेशंस ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे आपने कई सारे अटेंड किए होंगे, बट आपको ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे डाइट से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, बहुत इवन सोल से रिलेटेड, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे ये इन सब चीजों का मिश्रण आपको मिले, क्योंकि हम एक कंप्लीट होलिस्टिक हीलिंग पर काम करते हैं और कई सालों के तजुर्बे के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है। ये तो ये वी आर ये, श्योर। ये पोस्ट ग्रेजुएट है। हाँ जी, हाँ जी। तो कल मिलते हैं। आरती, यू कैन एंड द कल सेशन। हम लोग मैम मैं थोड़ा सा एक होमवर्क देना चाहूंगी। ऐसा तो कोई क्लास हमारी है नहीं, पर तब भी एक होमवर्क तो बनता है, जरूर। क्योंकि कल अबंडेंस का सेशन है। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग भी कल के सेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग सबसे पहले अपने माइंड में मनी का पिक्चर क्लियर करेंगे, कहाँ वो ब्लॉकेज फील करते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और किस रूप में मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको आज माइंड में पिक्चर क्लियर करेंगे, ताकि हम जब कल सेशन करेंगे तो वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाए। ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी कल की क्लास की? कल आई वोंट बी एबल टू नो ज्वाइन। मैम, रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल नहीं होगी। मैम आपने कौन से ग्रुप से ज्वाइन किया है? मैंने राज सर के ग्रुप से। राज सर के ग्रुप से। तेज लिंक से। आपका भी ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है। कौन सा वाला? एडवांस डीएनए। एडवांस डीएनए आई थिंक। नहीं, ये पंचकोश का ही एक ग्रुप है, पंचकोशा हीलिंग एडवांस डीएनए हिप्नोसिस। ओके मैम। देखिए कल तो अवेलेबल नहीं हो पाएगी, हाँ, लेकिन नेक्स्ट डे हम अवेलेबल करवाने की पूरी हाँ कोशिश हाँ, आई मीन करेंगे। कल की रिकॉर्डिंग व्हेनेवर हाँ इन कल नेक्स्ट 2-3 डेज। यस मैम यस। विल हैव दिस सेशन कमिंग अप अगेन एंड अगेन, तो डेफिनेटली वहां पे आप अटेंड कर सकती हैं, क्योंकि ये सेशन मैंने ना रिपीट होगा। पूरे 3 दिन ज्वाइन करा, तो व्हेन इट इज इन सिस्टमेटिक वे ना, तो इट इज मोर गुड, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा अगर बिल्कुल कंटिन्यूटी बिल्कुल। में रहा है तो। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन इट टुमारो। मैम कैसा है ना कि We ये will 4 check. डेज का प्रोग्राम है ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देते, बट हाँ आने वाले जो भी कोर्सेज रहेंगे उसकी रिकॉर्डिंग, बट ये प्रोग्राम आता रहेगा। सो आप टेंशन मत लो कि ये लास्ट है, आप आने वाले टाइम में भी अटेंड कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वीक फिर से रहेगा Not to मैम, आप worry. फिर ज्वाइन करिएगा, है ना। और रिकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे कि हम अवेलेबल करवा पाएं। ठीक और है, आपका जो मेन कोर्स है उसका अनाउंसमेंट आप कब करेंगे? कल 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 ही रहेगा मैम। कल फिर वही, कल मेरा मिस होगा। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, वी विल और गिव आप द कल पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा मैम, हाँ जी। आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपको पर्सनली अवेलेबल करवा देंगे, है ना। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। और आई जस्ट वांटेड टू अपडेट, आई वाज नॉट फीलिंग वेल 2-3 दिन से। कल मैंने जब आरती मैडम ने हीलिंग स्टार्ट करी थी, मैंने स्टार्ट करके उसे छोड़ दिया एंड आई स्लेप्ट सो डीपली, और सीधे मेरा सिस्टम भी ऑन ही था और सीधे मेरी 2:30-3 बजे नींद खुली एंड आई फील सो रिलैक्स। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट आरती मैम। थैंक तो यू। कल का सेशन मेरा छूट भी गया, बट हाँ इट वाज अ गुड, आई एम हील्ड नाउ।
थैंक यू वेरी गुड। सेशन में लास्ट ही था मैम, वो सेशन लास्ट ही था, आपने आई कुछ डोंट भी नो, पर मुझे मिस कब नहीं कैसी की। इतनी गहरी नींद आई कि मुझे पता भी नहीं पड़ा, और पिछले 3 दिनों से मैं सिर्फ सोने के लिए परेशान हो रही थी। ओह, हाँ, एंड तो आई एम ये बहुत फीलिंग अच्छी वेरी बात है, रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड बिग टुडे। थिंग फॉर मी, थैंक यू ये सो बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही होंगी। वीडियो बिल्कुल तो ऑन कर नहीं, हाँ, लीजिए बट प्लीज। बिल्कुल तो नहीं, हाँ, बट वेरी मच बेटर देन बिफोर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेशन बहुत पावरफुल होते हैं मैम, उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है ना? तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आई थिंक। No, I'm already into occult, so I know a lot of things, but hypnosis is, and somewhere I am very much inclined towards psychology. So this is my very favorite subjects. I keep reading, but इतना in depth नहीं पता है, and I would definitely love to know more about it. बिल्कुल बिल्कुल, हमसे जुड़े रहिए मैम। बिल्कुल मैम। I'm also from Indore. ओके ओके, आई एम ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए, वी एंड Thank द you. सेशन। ग्रेटिट्यूड अनिका मैम, ग्रेटिट्यूड राज सर, थैंक हरगोविंद यू। जी, सुनीता जी एंड बाकी सारे लोग जो जो प्रेजेंट है आज के सेशन के लिए। और कल का सेशन बहुत बढ़िया है एंड स्पेशल सेशन है और फ्री सेशन है। प्लीज ब्रिंग एज मेनी पीपल एज पॉसिबल टुमारो। यस थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते।